नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जो ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पर 7 जुलाई तक हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये किस तरीके से कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से लोग हाई कोर्ट गए थे और क्या क्या कारण रहे, हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। दोस्तों, हमारे पास है ये 3 पेज का आदेश है और उस आदेश का सार बनाया गया है जिसमें किस तरीके से ग्राम पंचायतों के ऊपर रोक लगाई है। और ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायतें नहीं बनेगी, ग्राम पंचायतें बनेगी दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल रोक लगाई है। राज्य सरकार को कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार ने कोर्ट को क्या कुछ कहा है, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि पंचायतों के पुनर्गठन को संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस दिनेश जी मेहता ने याचिकाकर्ता ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। दोस्तों, आगे की बात करें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से जो अधिवक्ता थे, वरिष्ठ अधिवक्ता GR पुनिया, अधिवक्ता लक्ष्मी राठौड़, अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित सहित कई अधिवक्ताओं ने पैरवी की है और साथ ही सरकार द्वारा 10 जनवरी 2025 को जो दिशा निर्देश जारी हुए थे उनका उल्लंघन पाते हुए उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का उल्लंघन किया गया। अब हम आपको काम की बात बताते हैं, डायरेक्ट मुद्दे की बात बताते हैं। दोस्तों, ऐसा हुआ कि समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कलेक्टर और निवासियों से संबंधित आपत्तियां उठाई गई, तो आपत्तियां ढेरों सारी आ गई, लाखों में आपत्ति आई है, हर ग्राम पंचायत से आपत्ति आई है। तो उसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार ने रखा कि कलेक्टर द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के लिए जांच समिति बनाई है और 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसके बाद हम आपको बता दें कि पारदर्शिता का अभाव रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। ग्राम पंचायतों को जोड़ने हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव रहा है। कई मामले तो ऐसे आए हैं जो पंचायत मुख्यालय स्थापित किए गए हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम है। ऐसे भी प्रस्ताव आए हैं जो गांव पहले से विकसित है, अधिक जनसंख्या वाले हैं, उनकी अनदेखी की गई है और अन्य गांवों को मुख्यालय बना जा रहा है, ये लिखा हुआ है इसमें। और जहां पर आधारभूत सुविधाओं की वास्तव में कमी है। इसके अलावा जिन गांवों को पंचायत प्रस्ताव में शामिल किया गया है उनमें से कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं जो कि राजस्व गांव घोषित नहीं है। हम जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं ये अन्य मीडियाओं के संस्थान से सोर्स से ली गई जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा ये पॉइंट भी आया कोर्ट में कि ये भी कोर्ट ने आशंका जताई कि कहीं प्रस्ताव राजनीतिक उद्देश्य और पूर्वाग्रह से प्रेरित है। यदि कलेक्टर इन पर आपत्ति असहमति जताए तो भी राज्य सरकार उनको दरकिनार कर सकती है। इस तरीके के पॉइंट भी आ रहे हैं। आगे की बात करें दोस्तों, प्रस्ताव और उनका परीक्षण कैसे होगा। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि सभी प्रस्ताव अभी प्राथमिक स्तर पर है दोस्तों, इनकी जांच पड़ताल करने के बाद सरकार ने जो समिति गठित की गई है उसके सामने रखेगी और जो समिति जिला कलेक्टरों के प्रस्तावों का परीक्षण कर रही है उसे भी कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्रामीणों की ओर से दी गई आपत्तियों पर समुचित विचार करने के बाद ही प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे। अब हमको आपको अंतिम बात बताते हैं कि अगर आपकी पंचायत में भी ऐसा हुआ है तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं, आप अपने बिंदु रख सकते हैं, आपत्तियों का निष्पक्ष रूप से विचार रख सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है, ये विश्वास दिलाया कि सभी जिला कलेक्टर को कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी आपत्तियों पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे। साथ ही निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों की सूची महाअधिवक्ता कार्यालय के माध्यम से समिति को सौंपी जाए और समिति 10 जनवरी 2025 के दिशा निर्देशों के कोर्ट से अंकित बिंदु के अनुसार निर्णय ले। हम आपको आगे की वीडियो में यह भी बताएंगे कि 10 जनवरी 2025 के दिशा निर्देश क्या है। तो फिलहाल तो यही बात सामने आ रही कि जो कोर्ट ने इनको 7 जुलाई की अगली सुनवाई दी गई है, तब तक के लिए रोक लगाई है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप ये नहीं भूलिएगा कि ये रोक लगी है, इनको नष्ट करने का, पंचायतों को नई बनाने का निर्देश नहीं दिया है। पंचायतें बनेगी, पंचायत समितियां बनेगी, इनमें जो भी कमी पेशी रही है उनके लिए कोर्ट ने कहा है
आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।